ये चल रहा है ताश का एक बहुत ही भयंकर मैच, क्योंकि हारने वाले को सबको कटलेट खिलाने पड़ेंगे। सिर फट गया उसका। दिखाई दे। हेलो एंड वेलकम टू अनदर स्पॉन्टेनियस व्लॉग। आज हम जा रहे हैं अपनी नेशनल चैम्पियनशिप के लिए विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। एंड पिछले एक हफ्ते से बहुत ही कैओस और बहुत ही अनसर्टेनिटी सी थी कि हम जा रहे हैं नेशनल्स के लिए कि नहीं जा रहे। बहुत बार प्लान बना कैंसिल हुआ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि जाना है कि नहीं जाना। एंड ऊपर से इंडिगो एयरलाइंस का भी वो क्राइसिस चल रहा है, तो कोई टिकट्स भी नहीं मिल रही थी। मतलब कैसे समझाऊँ मैं, बहुत ही एक होता है ना सर्कस सा लग जाता है, जैसे बिल्कुल वही वाला सिस्टम चल रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, कि जाना है नहीं जाना, क्या करना है। तो आज सुबह बैठ के हमारा फिर फाइनली कंफर्म हुआ कि जा रहे हैं। और फिर हमने ट्रेन की टिकट्स बुक करी तत्काल में, वो भी हमारी कंफर्म सीट्स नहीं है, उसमें वेट लिस्टेड है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हो जाए। अब भगवान का नाम लेके निकल तो रहे हैं, बाकी देख ही जाएगी भाई, अब जो भी होगा। बहुत ही अनसर्टेनिटी थी। हमें ट्रेन में 36 आवर्स लगेंगे, तो ट्रेन की जर्नी में तो बस हो जाएगी भाई। बाकी भगवान का नाम लेके चलते हैं, अब होप फॉर द बेस्ट। सो निकलने से पहले एक बार रिंग पे आया हूँ टू सीक ब्लेसिंग्स ऑफ माई ग्राउंड, ऑफ माई स्टेडियम। वो रही अपनी फ़ोटो। मेहनत तो करी है, देखो होप फॉर द बेस्ट, जीत के आएंगे इस बार भी। शायद ये मेरा काइंड ऑफ रिचुअल बन गया कि अब मैं किसी भी टूर्नामेंट पे जाता हूँ तो उससे पहले मैं ज़रूर रिंग पे होके जाता हूँ एक बार। भाई कुछ भी कहो, ये देखने के बाद एक चीज़ तो पक्की है कि हरियाणा रोडवेज़ वालों में कुछ तो गज़ब टैलेंट है। मतलब इतनी लंबी इतनी बड़ी बस गिराने में, वो भी इस तरीके में, मतलब टैलेंट लगता है भाई। बट ऑन अ साइड नोट भाई, सर्दियों का टाइम है, धुंध है, मौसम भी ख़राब रहता है, तो होप एवरीवन ड्राइव सेफ। इसी के साथ फाइनली हम पहुंच गए हैं हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन, नई दिल्ली। ट्रेन की जर्नी की मुझे इकलौती अच्छी बात यही लगती है कि ट्रैवल करते हुए कई बार इतने सुंदर व्यू देखने को मिल जाते हैं। मतलब तुम खुद ही देखो यार। अब तक की जर्नी की पहली सबसे ढंग की मील। चल जिसमें थोड़ी गाना तो डाल लो, भर दो यारी पूरे में। इसी के साथ 24 आवर्स इनटू द जर्नी, सुबह के 7:30-8 बजे हैं। हम अभी उड़ीसा शायद एंटर कर गए हैं। अभी भी 12 more hours टू गो, तो बड़ा लंबा जर्नी है यार, वेरी लॉन्ग जर्नी। ये हमारे सीनियर मोस्ट और सबसे डेडिकेटेड प्लेयर। ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉप है, तो स्टेशन पे स्ट्रेचिंग और वार्म अप कर रहे हैं। ये चल रहा है ताश का एक बहुत ही भयंकर मैच, क्योंकि हारने वाले को सबको कटलेट खिलाने पड़ेंगे। पूरी कोशिश करो भाई, जितनी जल्दी तुम कोशिश करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे पेट में कुछ आ जाएगा। कटलेट की बारी आ गई बस अब। ठीक समझ आ रहा है, खुद ही रोक लिया भाई। कटलेट वाले में को रोक लिया, कह रहे तीसरी के होने वाली है। निकल गया जशन, जशन का बचाव हो लिया। अरे भैया तो चाह रहे कटलेट जल्दी मिल जाए, अभी करते हैं भैया, तुम लोग ही हेल्प कर रहे हैं। समझ गई। तूने दिया था, मैं जो तू तो दिमाग तेरा बनना ही थी, तू तो डिजर्व करता है। तूने यार बैठ फेंक देता, यही करता है। अरे ये ओहो ये चल देगा, मैं निकलती रे अब कोई 5 चलो। ये भैया किसी हो गया मेरा 5 रहा, मैं गलती से ही चल गया, वो लाल कटलेट हो गया फाइनल। चले एक पत्ता रह गया, चल ले कोई सा भी। चलिए चल रहे रुको अब मर जा तो यार। भैया दे दो वो क्या कटलेट आमलेट उपमा चलो। कटलेट दो बोले स्टॉल। विशाखापट्टनम पहुंच गए।
36 आवर्स लेटर, 36 आवर्स की जर्नी थी और ट्रेन बस आधा घंटा ही लेट थी। बट तब लग रहा था कि 36 घंटे कट नहीं रहे, अब लग रहा है कि 36 घंटे कब हो गए पता ही नहीं चला। बट ओवरऑल काफ़ी फन जर्नी थी, रेस्ट भी करा। सोता है मैं 1/3 ऑफ जर्नी तो सोता हूँ। थोड़ी देर एडिटिंग कर ली, थोड़ी देर बकचोदियाँ कर ली, ताश खेल ली, तो निकल ही गया रास्ता। नहीं आया उधर, वो देखो सॉफ्ट है। अरे बहुत दूर है। दूर है यार। फाइनली होटल में चेक इन करने के बाद हम जा रहे हैं स्टेडियम। आज हमारा मैच तो नहीं है वैसे, बट अबीर और जूनियर कैटेगरी का मैच है तो उनका मैच देखने जाएंगे। हमने होटल या किसी भी चीज़ की बुकिंग नहीं करी हुई थी तो पहले वो करी, 2-3 घंटे उसमें वेस्ट हुए। हमारा मैच तो नहीं, हम जूनियर्स को सपोर्ट करने जा रहे हैं, बट हम अपनी किट्स भी साथ लेके जा रहे हैं क्योंकि हम उसके बाद एक ट्रेनिंग सेशन लगाने का सोच रहे हैं, क्योंकि इतने लंबे ट्रैवल के बाद फटीग तो हो जाती है बॉडी। स्टेडियम पहुंच गए और यहाँ पे अंडर 14 कैटेगरी इन लाइन का फाइनल चल रहा है, पंजाब वर्सेस तमिलनाडु। काफ़ी इंटेंस मैच चल रहा है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगा नहीं था कि नेशनल में इस पर इतने ज़्यादा लोग होंगे, बट एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। मैच हो गया ख़त्म एंड पंजाब इज़ द अंडर 14 चैम्पियन। अपने शेर भी तैयार है मैच के लिए। बॉल बैक आ जाओ बैठो। तुम बताओ सब एक मिनट, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो अपना बताओ। फिर बैठ गए। बोल दिखाई इधर, ये खुलवा के अपना माथा। इतना कहाँ रखा हुआ था भैया? अरे ये रखो ऐसी खराब हो जाता है, खराब हो जाता है, गंदा हो जाएगा, चोट लगेगी किसी को तो। अबीर को लगी मैच में खेलते हुए चोट, इसके मतलब इसने टैकल करा तो इसके मुंह पे वो स्केट लगा, स्केट की प्लेट, और उसके यहाँ काफ़ी डीप इंसिजन्स आ गया, बहुत खून निकला था। तो अब हॉस्पिटल आए, इसके टांके लगवा लिए। अरे टोपी उतार देना है। अब तो उतार दे। बात पता भी नहीं, मैं पहले तो रेजर से बाल काट दूँ सारे यार। कोई बात नहीं, गान अरे वो दे उतरे टूटे अरे बंद ना कर दे, टांके लगा। ये लगी इसके चोट। अब ये समझ नहीं आ रहा कि लगा क्या, हॉकी लगी या स्केट लगा। वीर के साथ भी वही सेम दिक्कत हो गई थी जो मेरे साथ दिक्कत हुई थी, मेरे भी यही स्टिच लगे हैं। अगर तुमने मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट या स्टोरीज देखे ये, और उसके भी एग्जैक्ट वही है, और उन्होंने भी वही करा जो सेम मेरे साथ हुआ था। जब हम हॉस्पिटल गए उन्होंने बोला कि प्लास्टिक सर्जन देखेगा, आपके इस टिश्यू में स्कार है, इस टिश्यू में वो है, तो उन्होंने बोला प्लास्टिक सर्जन को बुलाते हैं। फिर आधा घंटा बुला के रखा, वो आया नहीं। फिर उन्होंने बोला कि आपका ये एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस है। फिर हमने बोला कि हमने ये नहीं करवाना, नॉर्मल इन्विजिबल स्टिचेस लगवाने हैं। सो अबीर का ट्रीटमेंट कराने के बाद अब फाइनली होटल आ गए हैं वापस। 11:30 बज गए, डिनर भी कुछ नहीं करा, काफ़ी लेट हो गए, बट अभी भी उसका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे वही हमें कुछ हॉस्पिटल्स का आइडिया नहीं है क्या है, और वो जो जिस हॉस्पिटल गए थे वो कह रहे थे कि प्लास्टिक सर्जन आएगा, वो देखेगा, स्टिचेस नहीं लगेंगे, पता नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर बता रहे थे। वो बहुत कन्फ्यूजन सी क्रिएट कर दी थी उन्होंने। 2 घंटे वेट भी करा वहाँ, फिर भी डॉक्टर नहीं आया उनका। तो हमने उसकी अभी फॉर द टाइम बीइंग ड्रेसिंग करा ली है सिंपल सी,
और अब कल सुबह उसके स्टिचेस या जो भी होगा प्रोसीजर कल सुबह देखेंगे उसका। अभी तो सिर्फ नॉर्मल ड्रेसिंग ही कराई है यार, स्टिचेस ही लगेंगे मोस्ट प्रोबेबली उस जगह पे, क्योंकि मेरे भी सेम एग्जैक्टली अगर तुम्हें यहाँ दिख रहा हो, अब तो नहीं दिखता वैसे, ये हल्का सा स्कार है, मेरे भी यही लगा था फुटबॉल खेलते तो मेरे को भी स्टिचेस ही लगे थे। और मेरे टाइम में डॉक्टर ने ये बोला था कि आपकी कॉस्मेटिक सर्जरी होगी, ये होगा। ऑफ कोर्स प्राइवेट हॉस्पिटल बिल बढ़ाने वाली बात फालतू में। जब अबीर के लगी ना तो मेरे को बाहर से दिख गया था कि उसका खून आ रहा है, बट मेरे को लगा कि वो आ जाएगा बाहर तक, बट वही एकदम इम्पैक्ट इंजरी होती है तो पता नहीं चलता, तो वहीं नीचे लेट गया। तो मैं भागा भागा गया अंदर, और वहाँ उसका कुछ मतलब खून काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो रोकने के लिए तो कुछ था नहीं, तो मैंने वहाँ अपनी टी शर्ट उतार के उसके एकदम सर पे लगा दी। तो टी शर्ट उतार के ऐसे एकदम वो मेन करेक्टर मोमेंट वाली वाइब आती है ना, बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही थी। एंड कल हमारे भी मैचेस शुरू हो जाएंगे, तो रियली एक्साइटेड फॉर दैट। काफ़ी मज़ा आएगा इस नेशनल्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, स्टे ट्यून्ड फॉर माई जर्नी इन दिस नेशनल्स। कल से पहला मैच है तो और फन आएगा। सो until then, good night. AB over and out. मुंह थोड़ा सूज गया ना, सीरियस हल्का हल्का। अरे अभी उन्होंने वो बनाई पूरी सर्जिकल किट। मैंने बोला था ना इसके यहाँ एक और ब्रूज है सर पे जो लगी है।